नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। उत्तर प्रदेश में अगले इलेक्शन की हवाएं बहुत तेज हो गई हैं। अब इलेक्शन की दौड़ भाग में योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। पार्टी के अन्य लोग भी इस समय लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, जो कि प्रोमिनेंट ऑपोजिशन कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्लियर कर चुके हैं कि किसी बड़ी पार्टी से तो अलायंस नहीं करने वाले। वो छोटे छोटे दलों से, जैसे महादल, ये दल, वो दल, इन लोगों को साथ ला करके उनके ऊपर एक अम्ब्रेला पार्टी की तरह वो स्थापित हो जाएंगे। पिछले इलेक्शंस में उन्होंने एक बड़े दल से अलायंस कर दिया था, यूपी के लड़के। वही यूपी के लड़के जो कि उम्र से तो लड़के नहीं थे, 50 प्लस, तो एक उनमें से एक लड़का तो अभी भी 50 प्लस पार कर चुका है। वो यूपी के लड़के फेल हो गए थे बुरी तरीके से, और इसके बाद से अखिलेश यादव ने मायावती से, मतलब जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे उन्होंने सारे कर लिए, और फाइनली कंक्लूजन यही है कि भैया अपनी ताकत पे लड़ो। तो वो अपनी ताकत पे लड़ने वाले हैं। हम लोग अब ये चर्चा करने वाले हैं आज कि क्या बैरोमीटर हो जिसके बेसिस पे ये चुनाव किया जाए कि पिछली सरकार खराब थी या अच्छी थी, और अगले इलेक्शन में हम किसके वादों पर फिसल जाएंगे। वादों पर फिसला ही जाता है इलेक्शंस में, क्योंकि कोई भी वादा, कोई भी सरकार पूरा तो नहीं करती है। तो हमारे हाथ में आज है ये, यानी कि संकल्प पत्र 2017 का संकल्प पत्र, यानी मैनिफेस्टो, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है जो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ, जो कि सीएम बने बाद में, उनकी शक्ल कहीं भी नहीं है। इस संकल्प पत्र का नाम है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। इंटरेस्टिंग बात यह है कि परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे। देखते हैं कितना परिवर्तन हुआ है पिछले 5 सालों में। ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए, आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसमें 10 पॉइंट एजेंडा दिया गया था, और 10 पॉइंट एजेंडा को अगर सीरियल वाइज पढ़ा जाए तो कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, मिल गया होगा अब तक तो। शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार दिख ही रहा है, गरीबों से मुक्ति का अपना सपना, और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इन सब पे हम लोग एक एक करके एक सीरीज में बनाने जा रहा हूं, और हर एक इनके पॉइंट को उठाएंगे, और उसके बाद फिर आज देखेंगे कि क्या स्थिति है उन मुद्दों पर, कितना उन लोगों ने अच्छा किया और कहां वो फिसल गए। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव 2017 का ये शपथ पत्र है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं। कृषि विकास का बने आधार, यानी कि फार्मर सेंट्रिक इनका मैनिफेस्टो आइडिया है, जिसमें पहला पॉइंट ये लोग कहते हैं कि सभी लघु एवं सीमांत किसानों को उनका ऋण माफ किया जाए, यानी लोन उनका माफ किया जाए, और फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए उन्हें। यहां तक तो बात समझ में आती है। आगे वो कहते हैं कि गन्ना किसान, यानी कि तीसरा ही पॉइंट है, गन्ना पे कितना इंफोसिस है उनका, गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान हो, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का एक मेजर एरिया जो है वो गन्ना किसानी करता है, और वो अपनी एक धमक रखता है इलेक्शंस में। इस वजह से ये पॉइंट तीसरे नंबर पे आता है। 2020 में करीब 12,000 करोड़ का जो भुगतान था वो पेंडिंग था इन किसानों का, और उसको जब चुकाया नहीं गया, और जब इन किसानों ने उसकी मांग करी तो उनको दी गई चीनी। जी हाँ, उनसे कह दिया गया कि आप चीनी ले जाइए, लेकिन भुगतान के लिए तो अभी पैसे नहीं है। वहीं कितने लोगों ने इसके बाद आत्महत्या कर ली। यही कलाई खोल करके रख देता है सरकार की कि कितना उनका मैनिफेस्टो फुलफिल किया है उन्होंने। आगे बहुत सारी लंबी लंबी बातें की गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि तुरंत देखा जा सकता है कि कितने आराम से उन्होंने काम किया है, और क्योंकि मैं शुरुआत का पॉइंट और आखिरी का पॉइंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आखिरी में इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा। कितनी इंडस्ट्रीज बन गई उत्तर प्रदेश में आज की डेट में? 0 मेगा फूड इंडस्ट्रीज है। आप देखिए, डेटा मेरा नहीं है, सरकार का खुद का डेटा है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि 41 मेगा फूड पार्क्स टोटल एस्टैब्लिश किए गए हैं, और जिसमें से उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। उनमें से 20 मेगा फूड पार्क ऑपरेशनल्स हैं, बाकी अभी 20 पे काम चल रहा है। लेकिन जो योजनाएं भी हैं मेगा फूड पार्क की, उनमें भी उत्तर प्रदेश कहीं नहीं है, 0। और ये उनका मुद्दा था। इसी प्रकार से अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस पूरे मैनिफेस्टो को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, खुद पढ़िए, एक्सप्लोर करिए, और फिर आप अपनी सही राय बना पाएंगे कि वाकई क्या बीजेपी ने उतना काम किया है जिसकी वजह से उन्हें चुनाव वापस जीतने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।